बता पाती कि भी इस तरह की घटनाएं ना हो दोबारा। इस चीज के लिए हमने ये कदम उठाने का काम करा है। तब कहीं ना कहीं जनता को भी संतुष्टि होती है और हमें भी संतुष्टि होती है। ना तो सरकार जवाब देने में सफल रही और ना ही विपक्ष सरकार से जवाब मांगने में सफल रहा। विपक्ष ने तो आखिरकार फिर वॉकआउट कर दिया। तो दोनों का ही फेलियर है इसके अंदर। एक और बात है कि यहाँ जो चर्चा चल रही थी, हरियाणा के लोग वो देख रहे थे कि सदन में क्या कार्रवाई चल रही है। वो शायद उलझ नहीं गए होंगे कि आंकड़ों का जिक्र कर रहा है लेकिन समाधान का जिक्र कहां से होगा। देखिए जी, वही बात आ जाती है। मैंने अपनी बात में एक बात कही कि क्राइम 100% कोई नहीं रोक सकता। भाई किस आदमी के मन में क्या है, ठीक है, वो क्या सोच लेकर के चल रहा है, क्या कर रहा है, आपको नहीं पता। आप पहले से नहीं रोक सकते उस क्राइम को। आप इतना सुनिश्चित कर सकते हो कि अगर क्राइम हुआ है तो जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई हो, निष्पक्ष उसकी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द पीड़ित को न्याय मिले। ये तीन चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अब हाल ही में पुराना केस उठा लीजिए, चाहे मनीषा जी वाला उठा लीजिए, ना तो जल्द से जल्द सुनवाई हुई, ना निष्पक्ष कार्रवाई हुई और ना ही किसी की संतुष्टि हुई। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से ये फेलियर ही है एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश के अंदर। भाई जब तक आपकी पुलिस एजेंसी में लोगों का विश्वास ही नहीं, और सिर्फ लोगों का ही नहीं, अब तो सरकार भी कहती है भाई हमारा विश्वास नहीं, वरना सरकार खुद चल के कह रही है भाई सीबीआई को कि आप केस लीजिए। यानी आपका प्रशासन तो फेल हो चुका है ना पूरी तरह से। सरकार की तरफ से कहा गया, खुद मुख्यमंत्री बता रहे हो, अन्य विधायक भी बीजेपी के, उन्होंने कहा कि इतने जो बदमाश थे उनका हमने एनकाउंटर किया है, इतने बदमाशों को विदेश से वो डिपोर्ट कर लाए हैं, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये संतुष्टिजनक जवाब है? भाई आपने रिपोर्ट कर दिया, बढ़िया बात है, वापस यहीं ले आए, फिर क्या शिकंजा कसा उनके ऊपर, उसके बाद क्या कार्रवाई करी? पूरी बात बताओ ना, पूरी बात बताओ कि भी आपने क्या स्टेप्स उठाए हैं करने के लिए। बार बार मैंने देखा जी विधानसभा के अंदर, आपने भी देखा होगा, कुछ नहीं करा जी। इनके पास एक ही जवाब होता था, भाई आपके कार्यकाल में ये हुआ। ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस के कार्यकाल में क्राइम था तो हमारे कार्यकाल में भी। ये काय का जवाब हुआ? ये कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, ये कहना कि भाई हम फलाने को ले आए, फलाने को ले, क्या कार्रवाई करी आपने? क्या उसका गैंग आपने खत्म कर दिया? क्या उन पे आपने पूरी कार्रवाई करके उनको जेल में डालने का काम करा? क्या आपने उनका जो क्रिमिनल नेटवर्क है क्या उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करा? ये विदेश किस प्रकार से भागे, तस्करी से भागे, कोई गैर रास्ते से भागे, आपने किस प्रकार से उस पर रोक लगाने का काम करा? आपको क्या लगता है एक हाँ भाई ले आए फलाने को, हो गया जी, हो गया, क्राइम अब प्रदेश में खत्म हो गया? ये थोड़ी होता है। क्राइम लगातार चलता रहता है और क्राइम को रोकने की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है। देखिए, जिस तरह से अपराध का सिनेरियो जो बदला है, आप खुद भी ये सवाल जो है विधानसभा में उठा चुके हैं कि किस तरह से अब जो सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी जाती है, रंगदारी मांगी जाती है, एक नया स्वरूप है अपराध का। क्या मानते हैं कि ये बड़ी चुनौती रहेगा इससे निपटना? भाई क्यों रहेगी चुनौती? भाई अगर क्रिमिनल में इतनी अकल है और इतनी सूझबूझ है कि मैं इस तरीके से ये कर सकता हूं, तो जी आप तो सरकार हो। सरकार शब्द का आपको मतलब पता है ना क्या होता है? बहुत बड़ी चीज है। एक क्रिमिनल के पास तो 4 आदमी होंगे, सरकार के पास कितने अफसर हैं, फिर सरकार के पास कितने एम्प्लॉई हैं और कितने लाखों करोड़ रुपए हैं। तो अगर एक क्रिमिनल आपको इतनी सी बात पर चुनौती दे गया तो फिर फेलियर किसका है? भाई उस क्रिमिनल, उसकी तो जय होगी कि देख मैं तो कर दिया जो करना था, सरकार क्या कर लेगी। तो ये जो बहाने होते हैं कि जी वो एडवांस हो गए, तो फिर तुम क्यों नहीं हो रहे एडवांस? तुम भी एडवांस हो। हमारे इसके इधर विधानसभा में पोर्टल ये रोज बनाते हैं ना नए पोर्टल। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार को ज्ञान नहीं है, सरकार को साइबर का ज्ञान है। इसके लिए पोर्टल से, मैं तो कहता हूँ पोर्टल से कुछ नहीं होगा। बात यह है इसके अंदर आप सही तरीके से प्रशासन को खींचने का काम करो, पुलिस को आप इंडिपेंडेंस भी दो ताकि वो सही कार्रवाई कर सके, साथ ही साथ शिकंजा भी कसो कि जो लोग नहीं काम ढंग से कर रहे उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करो। कल भी कार्रवाई है सदन में, क्या इसी मुद्दे को लेकर दोबारा से फिर वही चर्चा, फिर वही बहस देखने को मिलेगी? देखिए जी, जब तक सलूशन नहीं निकलता मुद्दा तो रहेगा। मुद्दा सिर्फ चर्चा करने से खत्म तो नहीं हो जाता। मुद्दा तभी होता है जब उसका एक सलूशन निकले, जब उसका एक इलाज निकले, समाधान निकले। तो जब तक समाधान नहीं होगा ये सारी तमाम चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल, ये विधायक अर्जुन चौटाला थे जिन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाए हैं कि जो चर्चा आज कानून व्यवस्था को लेकर रखी गई थी वो इतनी सार्थक साबित नहीं हुई है। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे कांग्रेस हो, वो सिर्फ आंकड़ों का जिक्र करती रही है। समाधान के बारे में ना सरकार की तरफ से कोई बात कही गई है, ना ही
जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से कोई सरकार को सलाह दी गई है। तो ऐसे में ये चर्चा जो है अब कल जो सत्र होगा उसमें भी जारी रह सकती है, उसमें भी इस कानून व्यवस्था के विषय को लेकर हंगामा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुख्य अशोक के साथ महेंद्र सिंह, चंडीगढ़।